सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी पर। फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ की जानिब से लंदन में गुफ्तगू की गई है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस जा रहे हैं। मजीद भी कहा पार्टी रहनुमा और कारकुन नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारी करें। तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से कबल बैरून मुल्क सफर न करें। इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का बयानिया साबिका अदवार की कारकर्दगी होगी। मजीद भी उन्होंने गुफ्तगू किया, अब मुलाहिजा कीजिए। प्रोग्राम इंशाअल्लाह फाइनल है मियां नवाज शरीफ साहब का। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं और अल्लाह ताला ने चाहा तो वहाँ पर उनका पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीख़ी इस्तकबाल करेंगे। मेमार हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के, और उन्हीं के दौर में 20-20 घंटे के जो बिजली के जो बंदिश थी वो ख़त्म हुई और अरबों डॉलर के सी पैक और पाकिस्तान के अपने वसाइल से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करके ये लोड शेडिंग का ख़ात्मा हुआ। जो ज़राअत पीली हो गई थी वो दोबारा हरी हो गई। सनतों की चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया था, वो चली। रोज़गार दोबारा वापस आया, एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ और मुल्क के अंदर जो तारीख की सबसे कम सतह पर महंगाई थी 3.5%, मुल्क की जो तरक्की थी GDP उसकी शरह 6.5% थी। तो मियां नवाज शरीफ इंशाअल्लाह उसी सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान अपने करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं और तरक्की और खुशहाली का सफ़र दोबारा जारी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का अहम बयान। राना सनाउल्लाह की बैरून मुमालिक में मौजूद पार्टी के अरकान और टिकट होल्डर्स को 3 रोज़ में वतन वापस आने की हिदायत। तमाम पार्टी रहनुमा 21 अक्टूबर से पहले बैरून मुल्क सफ़र से गुरेज करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि तमाम अरकान पाकिस्तान में मोहम्मद नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारियां करें। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला का अहम बयान। राना सनाउल्लाह की बैरून मुमालिक में मौजूद पार्टी के अरकान और टिकट होल्डर्स को 3 रोज़ में वतन वापस आने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की आई वार्ड में अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और निश्तर में भी शिफ्ट हो गए हैं पेशेंट। हमने साउथ वाले वहाँ पे कर रहे हैं, पंजाब वाले यहाँ पे हम कर रहे हैं और बाकी लोगों को भी रब्ता किया कि यहाँ पे आएँ और हम खुद उनको मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी हमने कल आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था, जो उसकी रिपोर्ट आने में अभी 10-12 दिन लगेंगे, लेकिन वो मेडिसिन को बैन कर दिया है। और जो भी वो डिस्ट्रीब्यूटर थे और जिधर से वो मसला था सारा का सारा, वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। FIR रजिस्टर हो गई है, रेड्स हो रही हैं और हमारी बड़ी कोशिश है कि उनको ड्रग इंस्पेक्टर्स को ना सिर्फ चेंज किया है, सस्पेंड किया है, बल्कि उनके ख़िलाफ़ आगे की भी कार्रवाई करेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक दफ़ा बस सस्पेंड करें और 3 महीने बाद आके ड्रग इंस्पेक्टर वहीं का वहीं बैठा हो। तो उनके ख़िलाफ़ जो मुमकिन, जो रूल्स के तहत हमें इजाज़त है, वो मैक्सिमम कार्रवाई करेंगे। चाइना से वापस आते ही एक अहम इजलास किया शोबे चश्म और जो इंजेक्शन फैक्ट्री पीपल थे उनके मतलब 68 का फिगर आ रहा है सर, जिसमें से चंद लोग जो हैं इधर एडमिट हैं और चंद मुल्तान में 4-5। तो अब बाकी लोगों को किस तरह से देखिए, लोग अपने कुछ लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में, कुछ लोग घर में चले गए। हमने ये ऑफ़र किया है कि आप अगर गवर्नमेंट से इलाज कराना है, बेस्ट डॉक्टर्स की टीम है वो यहाँ मौजूद है। कुछ लोग कराना चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं कराना चाह रहे, लेकिन जो यहाँ आएंगे वो यहाँ पे ट्रीट होगा। चीफ मिनिस्टर साहब, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बरपा है, कितने लोगों की आंखें साया हुई। आपके इक़दामात ठीक हैं, ड्रग इंस्पेक्टर को मुअत्तल किया गया है, बड़ा अहम इजलास हुआ। अब जो एक लोग चाहते हैं कि फ़िक्स किया जाए उन लोगों को, कहीं ना कहीं पे तो ये इंजेक्शन रजिस्टर्ड हुआ था, तो इस हवाले से पंजाब गवर्नमेंट उन लोगों को फ़िक्स करने के लिए कैसे सख्त इक़दाम करें? देखिए, ये मेरा आपसे ज़रूर वादा है कि वो इंशाल्लाह फ़िक्स होंगे, लेकिन कोई भी चीज़ करने से पहले वो रिपोर्ट जो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, जो 10-12 दिन में आएगी, वो रिपोर्ट की बुनियाद पर हम फैसला कर सकते हैं कि एक्चुअली कौन रिस्पॉन्सिबल है। मैं ख़बर के लिए या किसी और चीज़ के लिए मैं आपको कह दूं कि मैं फ़लाँ चीज़ करने लगा वो लोगों के साथ ज़्यादती होगी। मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं करनी, लेकिन जो एक्चुअल लोग हैं
वो हमें उस रिपोर्ट के बाद अंदाज़ा हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो ज़रूर फिक्स होंगे। मेडिसिन मार्केट में आती है उनकी डिटेल नहीं होती, जो सरकारी हॉस्पिटल में तैयार आते हैं उसकी डिटेल होती है। क्या कोई ऐसी कानून साजी आप करने जा रहे हैं कि खुदा न खास्ता आगे ऐसा ना हो, क्योंकि ये अगर इंजेक्शन डिटेल से अप्रूव हुए होते और ये कहा जाता है आपकी जांच के WHO से सर्टिफाइड नहीं, मैं आपको बताता हूँ, नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये एक इंजेक्शन है जो 400 ml का मिलता है, ठीक है। अब उस इंजेक्शन के आगे वो 100 इंजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। अब उस 100 इंजेक्शन में वो आगे लेट से कि अगर वो 4000 का है तो वो 40 का है, या अगर 4 लाख का है तो वो सिरिंज में डाल के तो वो आगे बेचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो चीज़ इलीगल है, लेकिन हमें पहले देखना है कि वो इंजेक्शन में मसला था या आगे ट्रांसपोर्टेशन में जब उन्होंने किया वो मसला था। उसके बाद टेम्परेचर रखना, कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। वो लाहौर से बन के जा रहा है सादकाबाद पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितने दिन लगेंगे, वो कैसे बन के जा रहा है, क्या जा रहा है, वो एक मसला है। तो वो जब तक प्रोसेस हमें सिर्फ क्लैरिटी चाहिए कि वो इंजेक्शन में मसला था या आगे ट्रांसपोर्टेशन में मसला था। ट्रांसपोर्टेशन वाली चीज़ तो हमने पकड़ ली है, अब रह गया जो उसका इंजेक्शन है मेन, उसका पूरा बैच हमने 2 बैच मेरे ख्याल में विड्रॉ कर दिए हैं, तो उसको वेरीफाई कर रहे हैं हम। एक दफ़ा वो वेरीफाई हो जाएगा तो हम बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल कौन है, फिर हम उसके पास पहुँच। ये जो कानून है इसका अद्वियात के हवाले से जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ इनकी एक इजारादारी भी है और इनका चेक एंड बैलेंस जो है वो मौसम नहीं। आपने देखा है कि ये जो इंजेक्शन का मामला है, इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात भी हैं जो अभी भी मार्केट में और नाकस हैं, लेकिन उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं हो रहा और अस्पतालों में फिर मेडिकल स्टोरों में मौजूद है। देखें, कुछ चीज़ें जो अद्वियात से रिलेटेड है फेडरल गवर्नमेंट का मामला है, कुछ चीज़ें जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर्स का मामला है। तो हमारी साइड से कोताही हुई है। हमारी कोताही क्या है? हमारी कोताही ये है कि हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने इसको बिकने क्यों दिया, और वो इंजेक्शन वही था लेकिन उसने फिर भी बिकने क्यों दिया। अब इसमें मेरा सवाल है, जो मेरा ख्याल है मैं हेल्थ सेक्रेटरी और बाकी सारों से करूँगा, इसमें ये सारा प्रोसेस हो रहा था हॉस्पिटल्स के, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर, तो हमारा जो हेल्थ केयर कमीशन है वो कहाँ था, उसको भी जवाब देना पड़ेगा। जो हमारा ड्रग इंस्पेक्टर उसको भी जवाब देना पड़ेगा, प्लस जो ये इलीगल काम कर रहे थे हमने अपना भी एहतसाब करना है। खाली ये नहीं कि ये खाली ये कर दें कि हम ड्रग इंस्पेक्टर को कर दें, तो जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आई हम उसको इंशाल्लाह ताला फिक्स करेंगे। इतना ईजी नहीं है जितना पंजाब को समझ रही है। एक सर्जन का माफिया है जो कि लोगों से करोड़ों पे उसने जो है उनकी जेबों से निकलवा लिए हैं। आपने अभी बात की है हेल्थ केयर कमीशन की, एडवर्स जो मेडिसिन का एडवर्स रिपोर्टिंग सिस्टम है वो प्राइवेट अस्पतालों में वो रिपोर्ट नहीं करती। हेल्थ केयर कमीशन वाला काम नहीं कर रहा। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपके वो दिहाड़ियाँ ले रहे हैं मेडिकल स्टोर से, वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे। 4 साल पहले उनको सब को ट्रांसफ़र किया गया था, पैसे देके फिर वो वापस आ गए। ऊपर जो रजीम बैठी हुई है ड्रग कंट्रोल सेल के अंदर, वो तो वही है, उन्होंने फील्ड में नहीं जाना, उन्हें दफातर में बैठे रहना है। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो किस तरह काम करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट क्या करेगी ऐसा कि फ्यूचर में जो है वो ड्रग, आप बताएं क्या करें सर? जो आप उनकी शफल करें ना सारों को, नहीं एक शफल होंगे, वो A B में आ जाएगा, B A में आ जाएगा, फिर क्या करेंगे? सर उनकी मोनोपोली में बनी हुई है यहाँ पे। नहीं, मैं सर मेरा सिर्फ सवाल ये है कि खाली ट्रांसफ़र से मसला नहीं हल होगा। ट्रांसफ़र आज कर देंगे, कल को फिर आ जाएंगे। जब तक SOPs नहीं ठीक करेंगे हम, SOPs ठीक कर देंगे, हो सकता है 10% बेहतरी है, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, 10% बेहतरी आ जाए, लेकिन ट्रांसफ़र ज़रूर होने चाहिए। जो माफिया बने हुए उनको तोड़ना चाहिए, क्या हर किस्म का माफिया तोड़ना चाहिए, लेकिन खाली ट्रांसफ़र हल नहीं है। थैंक यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया इंजेक्शन लगने से लोगों की बेनाई का जाना अफसोसनाक है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी, रिपोर्ट आने में 10 से 12 दिन लगेंगे। बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि इस्लाम अमन का मजहब है, अदम बर्दाश्त और इत्तेहाद पसंदी के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी महज़िब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं हो सकती। मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफ़द ने आर्मी चीफ से मुलाकात में पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट। मसीही बरादरी के 13 रुकनी वफ्द की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वफ्द की क़यादत सदर बिशप चर्च ऑफ पाकिस्तान और बिशप ऑफ रायविंड डॉक्टर आजिद मार्शल ने की। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी मसीही बरादरी की मुल्की तरक्की में किरदार को सराहा। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, मजहबी और बैनुल मज़ाहिब हमाहंगी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने मयारी तालीम के फ़रोग़, सेहत और खैराती इदारों की खिदमात में भी मसीही बरादरी के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने वतन के दिफा के लिए भी मसीही बरादरी के किरदार को सराहा और मसीही बरादरी के लिए गहरे एहतराम का इजहार किया।
इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि कायद आज़म के मुत्तहिद और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान की सोच पर अमल पैरा होने के लिए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग देना ज़रूरी है। इस्लाम अमन का मजहब है। अदम बर्दाश्त और इंतहा पसंदी की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं। किसी भी महज़िब मुआशरे में किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं हो सकती। मसीही बरादरी के अरकान ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों को सराहा। वफ़द ने मुल्क में अक़लियतों को महफूज माहौल फराहम करने पर भी पाक फौज के किरदार को तस्लीम किया। वफ़द ने आर्मी चीफ के जज्बे को अक़लियतों के लिए काबिल दीद करार दिया। वफ़द ने मुल्की तामीर और मुआशरे में बर्दाश्त के फ़रोग में किरदार अदा करने पर भी आर्मी चीफ को सराहा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नैब तरमीमी एक्ट कलअदम करार दिए जाने के बाद इस्लामाबाद की एहतसाब अदालतों में रेफरेंसेस की वापसी का अमल जारी है। एहतसाब अदालतों में अब तक कुल 59 रेफरेंसेस वापस भिजवाए जा चुके हैं। इस्लामाबाद से तैयार करता ये रिपोर्ट देखिए। इस्लामाबाद की नैब अदालतों में 15 मजीद नैब रेफरेंसेस जमा करवा दिए गए। एहतसाब अदालतों में जमा करवाए गए रेफरेंसेस की मजमूई तादाद 59 हो गई। नैब की जानिब से रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जांच पड़ताल के बाद एहतसाब अदालत के सीनियर जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया जा रहा है। नैब प्रोसिक्यूटर से कानूनी निकात पर मानद के बाद सीनियर जज मोहम्मद बशीर रेफरेंसेस का रिकॉर्ड समाअत के लिए दीगर एहतसाब अदालतों में भेज रहे हैं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में कुल 80 नैब रेफरेंसेस जमा करवाए जाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म से लंदन की कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट के सीनियर रहनुमाओं ने मुलाकात की है। वफ़द को पाकिस्तान के मौजूदा मुआशी मंजरनामे के बारे में आगाह किया और वफ़द को पाकिस्तान में सरमायाकारी में सहूलियात की फ्राहमी की यकीन दहानी करवाई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दोस्त ममालिक की जानिब से रकम की आमद समेत मुस्बत इशारियों ने मुस्बत किरदार अदा किया। अनवारुल हक ने पाकिस्तान के अहम शोबों में बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात पर रोशनी डाली और IMF के साथ स्टैंड बाय मुआहदे के मुस्बत असरात पर भी गुफ्तगू की। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से मुतालिक ब्रीफिंग दी और कहा कि काउंसिल का मकसद सरमायाकारी के अमल को हमवार करना है। सरमायाकारों ने पाकिस्तान की मालियाती और कैपिटल मार्केट में सरमायाकारी के मौक़े तलाश करने में दिलचस्पी का भी इज़हार किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी खताती की नुमाइश में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम में भी किया है कि मैं आज के हालात से मुतमईन नहीं, ये मेरा हक है बात कहना, क्योंकि अगर हम सब इकट्ठे नहीं होंगे, हम आगे के रास्ते का तयन नहीं करेंगे। इलेक्शन बेसूद है, बेमकसद है। हर सियासी जमात जो आज है वो पिछले 3 साल के अंदर हर जमात हुकूमत कर चुकी है। क्या उनके पास सलाहियत है कि मामलात को हल करें? आज वो क्या लोगों को कहेंगे कि हम क्या करेंगे? इसलिए आज ज़रूरत है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं मुल्क की सियासत में, जिसमें फ़ौज भी है, जज भी है, सियासतदान है, बैठे आगे के रास्ते का तयन करें। लोग इंतज़ार कर रहे हैं इस बात का। सर, कुछ लोग कह रहे हैं कि आप एक अलग पार्टी बना रहे हैं। यही जवाब मैंने दे दिया नया। पार्टी बनाना हर पाकिस्तानी का हक है। अल्हम्दुलिल्लाह 168 पार्टी मौजूद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, दुनिया में जागीरदार और सरमायादारों पर टैक्सेस लगते हैं, पाकिस्तान में आम आदमी पर बोझ डाला जाता है। मजीद कहा कि IPPs में मुआहिदों पर नजरसानी की जाए। आम आदमी बिजली के बिलों में इजाफे बर्दाश्त नहीं कर सकता। निगरान हुकूमत से फौरी मुतालबा है ये इजाफा वापस लिया जाए। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। अवाम का ये मुतालबा है कि IPPs के मुआहिदों को ख़त्म किया जाए, इस पर नज़रसानी की जाए। अब शर्म की बात यही है कि एक पाकिस्तान है, लेकिन उस तरफ अफ़गानिस्तान है, वहाँ बिजली सस्ती है, इंडिया में बिजली सस्ती है, बंगाल में बिजली सस्ती है, लेकिन एक पाकिस्तान है कि यूँ लगता है कि जिस तरह यहाँ बिजली भी चाँद पर बनता है और यहाँ पर हम लाते हैं, और यहाँ चावल और आटा और चीनी भी चाँद पर उगते हैं और हम वहाँ से लाते हैं। वजह क्या है? वजह यही है कि बाकी दुनिया में हुकूमत जो टैक्सेस लगाती है वो जागीरदारों पर, सरमायादारों पर लगाती है हुकूमतें, और गरीब को देती हैं। यहाँ 3 स्टेटमेंट आए हैं IMF के, और उस दिन जब हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने IMF के सरबराह जॉर्जियो से मुलाकात की तो उन्होंने फिर उनको समझाया कि आप लोग मालदारों पर टैक्स आयद कर ले। ये स्टूडियो से इतना ही और आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।